हम हमारी स्पर्श के पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 फूल की चाह वाले चैप्टर पे थे, तो उसके आगे के पद्यांशों को यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से लिखना और समझना। क्या कहते हैं देखिए, हमने अभी तक की पूरी स्टोरी के अंदर पढ़ा कि जो सुखी है वो अपने पिता से किस चीज की मांग करती है, एक फूल की। और वो फूल लाने के लिए पिता से क्यों कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके मन ही मन उसे अनजाने भय से भय यानी किसी देवीय कोप की आशंका से भीतर ही भीतर डर लग रहा है। और उससे मुक्ति पाने के लिए वो सोचती है कि अगर देवी के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद स्वरूप वो फूल मुझे मिल जाए तो मैं जो है इस दोष से मुक्त हो जाऊंगी। और इस बात को करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय कौन करती है, उसके पिता। पिता जिस मंदिर में प्रवेश करते हैं उस मंदिर का क्या कायाकल्प है, क्या वातावरण है, उसी के विषय में आगे की पंक्तियों में दिया गया है। क्या कहते हैं देखो, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। अब देखिए शब्द जो है वो थोड़े टफ है, जहां अर्थ बताया जाए तुरंत नोट कर लेना। स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, सरसिज विहसित थे, पाकर सुमुदित रवि कर जाल, पाकर सुमुदित रवि कर जाल। ठीक है, संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। दीप धूप से, दीप धूप से आमोदित था, आमोदित था। क्या आमोदित था, मंदिर का आंगन सारा, मंदिर का आंगन सारा। और अंतिम दो पंक्तियों में दिया है, गूंज रही थी भीतर बाहर, गूंज रही थी भीतर तथा बाहर। क्या गूंज रही थी, मंदिर है तो फिर क्या गूंजते सुनाई देंगे, मुखरित उत्सव की धारा, मुखरित उत्सव की धारा। अब यहाँ पे कवि सियाराम शरण गुप्त ने यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से मंदिर की स्थिति, यानी मंदिर कहाँ पर स्थित है और मंदिर के वातावरण, और मंदिर का पूरा वातावरण कैसा है, उसके विषय में बताया है। जो मंदिर था वो ऊंचे यानी ऊंचाई पर, शैल यानी पर्वत की, शिखर यानी चोटी पर के ऊपर स्थित था। देख लीजिए जो मंदिर है, हाँ निसर्ग बोलना बेटे। यस मैम, ब्लैक बोर्ड विजिबल नहीं था मैम। ठीक है, हमारे पास यहाँ कुछ होनहार बच्चे बैठे हैं जिन्होंने विजिबल कर दिया है। क्या है देखिए, कवि ने बताया है कि मंदिर की स्थिति और मंदिर का वातावरण कैसा था, कि एक बहुत बड़े पर्वत की चोटी पर ऊंचाई के ऊपर एक मंदिर स्थित था। ये मंदिर जो है विस्तीर्ण यानी फैला था, ऊंचाई पर शिखर की चोटी पर फैला था और बहुत विशाल यानी मजबूत था। ठीक है, दोबारा देखिए कि मंदिर जो है वो एक पर्वत की शिखर यानी चोटी पर बहुत ऊंचाई पर स्थित था, फैला हुआ था और बहुत मजबूत बना हुआ था। मंदिर के ऊपर क्या बना था, आपको पता है, इस तरह का एक कलश होता है और उस कलश के अंदर वो बता रही हैं कि इस तरह से कमल के पुष्प जो हैं वो बने हुए थे। क्या कहते हैं, स्वर्ण कलश, सोने से निर्मित, सोने से निर्मित एक कलश था। उसके अंदर सरसिज, सरसिज यानी कमल, विहसित थे यानी प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे थे, प्रसन्न चित्त लग रहे थे। मंदिर के सबसे ऊंचाई पर स्वर्ण से निर्मित एक कलश था जिसके भीतर के कमल बहुत प्रसन्न चित्त लग रहे थे। पाकर सुमुदित रवि कर जाल, और प्राप्त किया, पाकर यानी क्या प्राप्त किया, वो सबसे पहले प्राप्त करते थे सुमुदित यानी हर्षित कर देने वाला,
मुदित का अर्थ होता है खुश करना, हर्षित कर देने वाला। क्या हर्षित कर देने वाला था? रवि यानी सूर्य की, कर यानी किरणों का, जाल यानी समूह। जैसे ही सूर्य की किरणों का समूह इस कलश पर पड़ता और इस कलश में खिले हुए जो सरसिज थे यानी जो कमल थे वो विहसित दिखाई दे रहे थे, प्रसन्न चित्त लग रहे थे। दोबारा से देखिए क्या है चारों लाइनों का अर्थ, कि जो मंदिर था वो पर्वत की चोटी के ऊपर सबसे ऊंचाई पर स्थित था। मंदिर एक बड़े स्थान पर फैला हुआ था और बहुत मजबूत बना हुआ था। उस मंदिर में सबसे ऊपर की ओर सोने से निर्मित कलश, जिसके अंदर जो कमल थे वो सूर्योदय के समय सूर्यों की किरणें का समूह को प्राप्त करके बहुत हर्षित और प्रसन्नचित्त लग रहे थे। यानी ये अगर यहाँ पर इस तरह से मंदिर बना हुआ है पर्वत के शिखर पर, तो यहाँ पर क्या है, एक बड़ा सा कलश है और उस कलश में क्या बने हुए हैं, इस तरह से कमल बने हुए हैं। जब सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है और ये प्रकाश सीधा इस कलश पर आता है तो शिखर पर बने हुए उस मंदिर पर जो स्वर्ण कलश है उसका जो कमल है वो बहुत प्रसन्न चित्त दिखाई देने लगता है। और मंदिर का वातावरण कैसा था? दीप धूप से आमोदित था। मंदिर में दीपक जल रहे थे और धूप की सुगंध चारों तरफ आमोदित यानी प्रसन्न कर देने वाली थी। प्रसन्न कर देने वाली धूप की सुगंध फैली हुई थी। मंदिर का आंगन सारा, और मंदिर के पूरे आंगन यानी प्रांगण में ये जो सुगंध है वो फैली हुई थी। किसकी सुगंध? दीपक और धूप की सुगंध, ठीक है। और गूंज रही थी भीतर बाहर, मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर गुंजायमान हो रही थी, आवाज सुनाई दे रही थी। किसकी? मुखरित उत्सव की धारा, किसी पर्व या त्योहार के समय गाए जाने वाले गीतों की जो धुन थी, गाए जाने वाले गीतों की जो धुन थी वो मंदिर के भीतर यानी अंदर और बाहर सुनाई दे रही थी। तो पहली दो पंक्तियों में ऊंचे पर्वत पर मंदिर है, दूसरी पंक्तियों में मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश है जिस पर सूर्य के प्रकाश पड़ते ही वो कमल खिले हुए प्रतीत हो रही हैं या प्रसन्नचित्त प्रतीत हो रहे हैं। अगली दो लाइनों में मंदिर के सारे आंगन में सुगंध फैली हुई है, किसकी? दीपक और धूप की। और अगली दो लाइनों में मंदिर के बाहर और मंदिर के भीतर जो है आवाज सुनाई दे रही है, किसकी? उत्सव या त्योहार पर गाए जाने वाले गीत की। और ये गीत जो है मंदिर में गाए जा रहे हैं। तो देखिए ऊंचे पर्वत की शिखर यानी चोटी के ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर फैला हुआ था जो बहुत मजबूत था, और उस मंदिर के ऊपर स्वर्ण से निर्मित एक कलश था, सोने से निर्मित कलश था जिसमें कमल दिखाई दे रहा था। और इन कमलों पर सूर्य की किरणों का समूह जैसे ही पड़ता था उसके स्पर्श को पाकर ये और ज्यादा हर्षित और प्रसन्नचित्त लग रहे थे। पूरे मंदिर का जो सारा आंगन था उस आंगन का वातावरण भी दीपक और धूप की सुगंध से प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था। मंदिर के भीतर वाले हिस्से में और बाहर वाले हिस्से में किसी पर्व या उत्सव पर गाए जाने वाले गीतों की धुन गूंज रही थी, अर्थात सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर इस तरह से इन पंक्तियों का अर्थ हमने प्राप्त किया। आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं, ये तो हुआ मंदिर की स्थिति और मंदिर का वातावरण, ठीक है। मंदिर में कौन होते हैं? वहां के भक्तगण। वो भक्त क्या कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पंक्तियां दी गई है। भक्त वृंद, वृंद का अर्थ होता है समूह। भक्तों का जो समूह था, मृदु मधुर, मृदु यानी मीठे और मधुर, कंठ यानी गले से, आवाज में क्या कर रहे थे? गाते थे, गा रहे थे। सा भक्ति मुदमय, भक्ति से परिपूर्ण, मुदमय यानी मन को अच्छे लगने वाले गीत गा रहे थे। गीत के क्या बोल थे? पतित तारिणी पाप हारिणी, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी। किसका मंदिर था? माता जी का मंदिर था। और वहां भक्त गा रहे थे, माता तेरी
जय जय जय। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं, फिर से वही लाइन, पतित तारिणी तेरी जय जय, तेरी जय जय। पतित का अर्थ होता है पापियों को, पतित का अर्थ होता है पापियों को, तारिणी का अर्थ होता है उद्धार करने वाली, कल्याण करने वाली। ठीक है, और पाप यानी जो हमारे बुरे कार्य हैं, बुरे कार्यों का हारिणी यानी नष्ट करने वाली, हरने वाली, दूर करने वाली। ठीक है, अब जैसे ही सुखिया के पिता भीतर गए, वो कहते हैं कि मेरे मुख से भी निकला। जैसे ही ये गीत मैंने सुने तो इस गीत के जो बोल हैं मेरे मुंह से भी निकलने लगे। बिना बढ़े ही मैं आगे को, बिना बढ़े ही मैं आगे को, मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला, जाने किस बल से ढिकला। हाँ, तो 9th क्लास देखिए, पहली दो पंक्ति में बताया है भक्तजन जो है वो क्या गा रहे हैं, दूसरी पंक्ति में बताया है अगली दो पंक्तियों में कि उस गीत के क्या बोल हैं, अगली दो पंक्तियों में फिर से उस गीत के बोल बताए हैं, और फिर सुखिया के पिता मन ही मन क्या गीत गाने लगते हैं उसके विषय में बताया। तो ध्यान दीजिए, भक्त यानी माता के भक्तों का वृंद यानी समूह, भक्तों का जो समूह था मंदिर के भीतर, वो बहुत मीठी और सुरीली कंठ यानी आवाज में क्या गा रहे थे, भक्ति से परिपूर्ण मुदमय यानी प्रसन्न करने वाले गीत गा रहे थे, प्रसन्न करने वाले गीत गा रहे थे। और वो गीत के बोल क्या थे, वो बोल थे पतित तारिणी यानी पापियों का कल्याण करने वाली, और पाप हारिणी यानी बुरे कार्यों का नाश करने वाली। हे माँ आपकी जय जयकार करते हैं। तो पापियों का उद्धार करने वाली हम आपकी जय जयकार करते हैं। जैसे ही ये गीत सुखिया के पिता ने सुने तो सुखिया के पिता कहते हैं कि मेरे मुख से भी ये सारे के सारे गीत के बोल जो हैं वो निकलने लगे, और बिना बढ़े ही यानी आगे बढ़े बिना ही मैं जाने किसी अनजान बल यानी ताकत से आगे ढकेलता चला गया। जब भी आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हो तो वहां खूब ज्यादा रश होता है, भीड़ होती है, और उस भीड़ में जब हम पंक्तिबद्ध तरीके से होते हैं तो हमें पैर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, पीछे वाली भीड़ जो है हमें आगे धक्का दे देकर बिल्कुल मंदिर के मुख्य मंदिर तक या मुख्य भाग तक पहुंचा देती है। तो क्या कहते हैं देखिए, सुखिया के पिता कहते हैं कि मेरे मुख से भी वो गीत के बोल निकलने लगे, और न जाने किसी अनजान बल यानी ताकत से ढिकला यानी आगे ढकेलते हुए मैं उस मुख्य मंदिर तक बढ़ रहा था या जा रहा था जहां माता की मूर्त मौजूद थी। ठीक है, दोबारा देखिए, भक्तों के जो समूह थे वो बहुत मीठी और सुरीली आवाज में गीत गा रहे थे। ये गीत भक्ति से परिपूर्ण और प्रसन्न करने वाले थे। गीत के बोल थे पापियों का उद्धार करने वाली और बुरे कार्यों का नाश करने वाली। हे माँ आपकी जय जयकार करते हैं, पापियों का उद्धार करने वाली हे माँ आपकी जय जयकार करते हैं। जैसे ही सुखिया के पिता ने इन शब्दों को सुना, उनके मुख से भी यही गीत के बोल निकलने लगे। सुखिया के पिता कहते हैं कि मुझे भी यह ज्ञात नहीं कि किस ताकत से मैं आगे ढकेलते हुए मुख्य मंदिर तक पहुंच गया। ठीक है, मुख्य मंदिर तक पहुंच गया। तो यहां तक आप लोगों को समझ आया है? जिसको नहीं आया है एक बार रेज हैंड करते हुए सूचित करें। देखो, भक्त वृंद, भक्तों का समूह, मृदु मधुर मधुर और सुरीली आवाज में। यस योजना। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम, ये जो मेरे को पहले ना ये बुक ही नहीं मिल पाई थी, आप इसका पहले वाले के अर्थ बता दोगे क्या? मैं अर्थ लिख लेती हूँ। दूसरा वाला समझ आ गया? ये वाला हाँ आ गया। ठीक है, ये वाला तो आ गया।
अब योजना पेंसिल हाथ में रखना और देखो मैं कैसे बता रही हूँ। हाँ। पहले वाला जो अभी अपन ने किया है उसमें 2 लाइनों में बताया है मंदिर की स्थिति, ठीक है। क्या स्थिति थी? हाँ। शैल यानी पर्वत के, शिखर यानी चोटी के ऊपर यानी ऊपर, ऊंचे यानी ऊंचाई पर। क्या था? मंदिर था। अगली लाइन में देखो मंदिर था विस्तीर्ण, फैला हुआ था, विशाल बना हुआ था यानी बहुत मजबूत था, ठीक है। तो यस मैम। इन 2 लाइनों को हो गया कि पर्वत की चोटी के ऊपर ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा मंदिर फैला हुआ था जो बहुत मजबूत था। अब मंदिर के ऊपर ये देखो मैंने साइड में एक कलश सा बनाया है। सबसे ऊंचे हिस्से पर स्वर्ण कलश, सोने से निर्मित कलश था। उस कलश में सरसिज का अर्थ होता है कमल। उस कलश के अंदर जो कमल थे वो यहाँ पे लिखे गए हैं विहसित, यानी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे थे। ये कमल प्रसन्नचित्त क्यों थे? तो देखिए अगली लाइन में बता रहे हैं कि सुमुदित यानी बहुत प्रसन्न कर देने वाली, रवि यानी सूर्य की, कर यानी किरणों का, और यहाँ जाल यानी समूह। जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों का समूह इसके ऊपर पड़ता था तो उसके स्पर्श को पाकर वो बहुत ज्यादा सुमुदित प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था। कौन? कलश के अंदर के जो सरसिज थे यानी कमल थे वो, ठीक है। यस। चलिए आगे देखो वातावरण क्या था मंदिर का। तो मंदिर के वातावरण में बता रही हैं, नीचे वाली लाइन पहले लेना। मंदिर के समस्त आंगन का जो वातावरण था वो दीपक और धूप की सुगंध से बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था। आमोदित यानी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था, प्रसन्न कर देने वाला था। और अंतिम 2 लाइनों में देखो, मंदिर है तो आपको पता है गीत भजन सुनाई देंगे। तो कहते हैं, कवि बता रही हैं, उत्सव यानी किसी पर्व या त्योहार विशेष के समय जो गीत गाए जाते हैं, धारा यानी के समय गाए जाने वाले गीत, मुखरित यानी सुनाई दे रहे थे। भीतर यानी मंदिर के अंदर, और बाहर यानी मंदिर के बाहर के क्षेत्र में। और उसकी आवाज जो है चारों तरफ गूंज रही थी, आवाज जो है चारों तरफ सुनाई दे रही थी। यस मैम, थैंक यू मैम। आगे। ओके, वेलकम बेटा जी। हाँ विजय लक्ष्मी बोलो बेटा। विजय लक्ष्मी अपने माइक को अनम्यूट करके फिर से म्यूट बना दिया। पूछना है तो आप बोलिए वरना रेज हैंड मत कीजिए। विजय लक्ष्मी पूछना है तो जल्दी बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर से अनम्यूट करके फिर से माइक ऑफ कर दिया। हाँ भूपेंद्र बोल बेटा, भूपेंद्र बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग भूपेंद्र। मैम स्क्रीन साफ नहीं आ रही, लिखने में बेटा इसी वजह से मैंने कहा था आप अपने पास बुक लेकर के बैठना। मेरी आवाज क्लियर है? मैं बैठा हूँ मैम, समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं मैं बोल रही हूँ ना बेटा, मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बोल रही हूँ। आप बिल्कुल अटेंटिव मैनर में अगर बैठे हैं तो आपको तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तमन्ना बोलो बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम जो ये सेकंड जो मैम आपने बताया मुखरित उत्सव की धारा, मैम एक बार इस लाइन का फिर से आप मतलब समझाएंगे? देखना तमन्ना, ध्यान से सुनना। उत्सव यानी किसी पर्व या त्योहार की, धारा यानी के समय गाए जाने वाले गीत, मुखरित यानी गाए जा रहे थे, सुनाई दे रहे थे। कहाँ? भीतर और बाहर, मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर। और उनकी जो ध्वनि है वो गूंज रही थी, चारों तरफ सुनाई दे रही थी। गीत गाए जा रहे थे और उसकी जो गूंज है, उसकी जो ध्वनि है वो मंदिर के भीतर और बाहर सुनाई दे रही थी। ठीक है तमन्ना? हाँ जी खुशी बोलो। मैम केवल मुखरित का मतलब क्या है? बेटे केवल मुखरित यानी गाए जाना, गाया जाना है। मुखरित का अर्थ है गाया जाना। और ठीक है? मैम सेकंड गूंजना यानी, हाँ मैम एक बार सेकंड पैराग्राफ सारे मैम थोड़ा धीरे धीरे बोलना। ठीक है, ध्यान से सुनना। भक्त वृंद, भक्तों का समूह। मृदु मधुर, मधुर का अर्थ होता है मीठी, और मृदुल यानी सुरीली। कंठ यानी आवाज में। गाते थे यानी गा रहे थे। सभक्ति, भक्ति से परिपूर्ण।
मुदमय प्रसन्न कर देने वाले। अब क्या थे वो? भजन। यानी भक्तों के जो समूह थे वो मीठी और सुरीली आवाज में भक्ति से परिपूर्ण प्रसन्न करने वाले भजन गा रहे थे। भजन के क्या बोल थे? पतित तारिणी, पापियों का उद्धार करने वाली। पाप हारिणी, पापों को दूर करने वाली, यानी बुरे कार्यों को नष्ट करने वाली। हे माँ, माता यानी हे माँ, तेरी जय जय जय, यानी आपकी जय जयकार करते हैं। फिर से कहते हैं पतित तारिणी, पापियों का उद्धार करने वाली, तेरी यानी आपकी जय जयकार करते हैं। और यही गीत जो है सुखिया के पिता ने सुने तो वो कहते हैं कि मेरे भी मुख यानी मेरे मुंह से भी यही गीत के बोल निकलने लगे। और मैं यानी सुखिया के पिता आगे यानी आगे की ओर, जाने यानी न जाने, किस यानी कौन से, बल यानी ताकत से, ढकेलते हुए, ढिकला यानी ढकेलते हुए, बिना बढ़े ही आगे बढ़ गया, मुख्य द्वार तक पहुंच गया। यानी मंदिर में भीड़ बहुत थी और उस भीड़ के कारण अनायास यानी अपने आप ही अचानक ही वो जो सुखिया के पिता है आगे ढकेलते हुए मुख्य मंदिर तक पहुंच गए। ठीक है खुशी? मैम यही तो मतलब पतित तारिणी, पापियों का उद्धार करने वाली, पाप हारिणी और मतलब बुरे पाप कार्यों, मतलब- हाँ, पापों को दूर करने वाली या बुरे कार्यों को नष्ट करने वाली। ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम टू। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। आगे का एक पद्यांश और ले लेते हैं। इस पद्यांश में बताया गया है कि किस तरह से सुखिया के पिता जो है वो आगे पहुंचकर जो मुख्य मंदिर के अंदर जो पंडित थे उन पंडित को अपनी सारी प्रसाद समर्पित करते हैं। उस पंडित के द्वारा वो प्रसाद जो है माता के अर्पण किया जाता है और उसके बदले में जो देवी के प्रसाद का फूल है या जो भोग है वो उसे सौंप दिया जाता है। तो देखो क्या कहते हैं, मेरे दीप फूल लेकर वे, मेरे यानी किसके? सुखिया के पिता के। दीपक और फूल ले लिए किसने? पंडित ने। और अंबा को अर्पित करके, अंबा का अर्थ होता है माता जी को, अंबा को अर्पित करके फिर क्या किया? दिया पुजारी ने प्रसाद। जब पुजारी जी ने उस प्रसाद को जब वापस सुखिया के पिता को लौटाना चाहा तो क्या हुआ? आगे को अंजलि भर के, जब आप प्रसाद लेते हो तो अंजलि का अर्थ है दोनों हथेलियों को मिला करके हाथ को जोड़ना, है ना? अंजलि का क्या अर्थ होता है? अंजलि का अर्थ होता है दोनों हाथों को यूं मिला करके आगे की ओर जोड़ना। जब प्रसाद लिया जाता है तो दोनों हाथों की हथेलियों को मिला करके जब उस प्रसाद को पुजारी जी ने सुखिया के पिता के हाथों में भरना चाहा तो क्या कहते हैं? देखो, भूल गया उसका लेना झट। ये झट यानी तुरंत ही, झट यानी तुरंत ही, कि मैं तुरंत ही उस प्रसाद को लेना भूल गया। परम लाभ सा पाकर मैं, परम लाभ सा पाकर मैं। और परम लाभ, सबसे ज्यादा लाभप्रद चीज उसको क्या दिखाई दी? देवी के चरणों में चढ़ाया हुआ जो फूल था उसको परम लाभ बोला गया है। उस परम लाभ को पाकर मैं अंजलि यानी दोनों हाथों की हथेलियों को मिला करके आगे बढ़ा करके उस प्रसाद को झट से लेना भूल गया, क्योंकि मुझे क्या मिल गया था? परम लाभ, यानी चरणों में चढ़ाया हुआ फूल, माता के चरणों का जो फूल था उसको देख करके मैं प्रसाद को लेना भूल गया। सोचा और सोचने लगा। क्या सोचता है? बेटी को माँ के ये, बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं दे जाकर मैं। पुण्य यानी पवित्र, पुष्प यानी फूल, दूं यानी दे दूं, जाकर यानी जाकर के, मैं यानी मैं, कि मैं तुरंत जा करके देवी के चरणों में चढ़ाए हुए ये जो पवित्र फूल है ये उसको ले जा करके दे दूं, क्योंकि मेरे लिए यही परम लाभ थे। दोबारा देखिए, सुखिया के पिता ने दीपक और फूल अपने हाथों से लेकर के किसको दिए? अंबा को अर्पित करके, अंबा यानी माता की मूर्त को अर्पण करने के लिए दे दिए। ठीक है। अब पंडित ने क्या किया? दिया पुजारी ने प्रसाद। जब पुजारी जी ने उस सारे दीपक और फूल देवी के चढ़ा करके पुजारी जी ने जब सुखिया के पिता को वापस देने की कोशिश की, आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट, कि दोनों हाथों की हथेलियों को आगे मिला करके मैं उस प्रसाद को लेना भूल गया और तुरंत ही क्या लिया?
परम लाभ सा पाकर मुझे जो है वहां परम लाभ के रूप में जो फूल प्राप्त हुए थे, चरणों के जो फूल प्राप्त हुए थे, उनको मैंने ले लिया और प्रसाद को लेना भूल गया। और सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि बेटी जो है, जिसने माँ के चरणों के फूलों की मांग की थी, अंतिम इच्छा की थी, उसे ये पवित्र फूल जो है मैं तुरंत ले जाकर दे दूं, ताकि उसको उसके कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, 9th क्लास समझ आ गया। मेरे दीप फूल लेकर, यानी सुखिया के पिता के हाथ में से दीपक और फूल को ले लिया, किसने? पंडित जी ने। अर्पित अंबा को करके, अंबा यानी माता की मूर्त को अर्पण कर दिया और दिया पुजारी ने प्रसाद जब, और पुजारी जी ने जब प्रसाद के रूप में वापस ये सभी चीजें सुखिया के पिता को दी, आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना जट, कि मैं उस प्रसाद को तो जट यानी तुरंत लेना भूल गया। दोनों हाथों की हथेलियों को मिला करके, हाथों को आगे करके मैं उस प्रसाद को तो लेना भूल गया। क्यों? क्योंकि उस प्रसाद में मुझे परम लाभ सा मिला। परम लाभ सा का अर्थ है चरणों में चढ़ाया हुआ फूल, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली, सबसे ज्यादा लाभप्रद चीज थी। उसको जैसे ही मैंने प्राप्त किया तो मैं सोचा, यानी सोचने लगा, बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं, कि मैं जल्दी ही पुण्य यानी पवित्र, पुष्प यानी फूल ले जा करके मैं अपनी बेटी को दे दूं, ताकि उसको उसके कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। समझ आया? रेज हैंड करके सूचित कीजिए आपको ये समझ आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके साथ क्या हुआ, हैंड रेज करते हुए सूचना दीजिए। शाबाश बेटा, थैंक यू, थैंक्स अलॉट बेटा जी। आगे का एक और हम पद्यांश कर लेते हैं। 4 पद्यांश आज की क्लास में पर्याप्त है, बाकी कल करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही वो मुख्य द्वार यानी मंदिर का बाहर का जो दरवाजा है वहां तक जाने लगा, तो सवर्ण यानी ऊंची जात के लोगों ने उसको देख लिया। क्या कहते हैं, देखो, सिंहपौर। सिंहपौर का अर्थ होता है मुख्य द्वार, मंदिर का मुख्य द्वार। सिंहपौर तक भी आंगन से, कि मंदिर के आंगन से मैं बाहर मंदिर के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंचने में पाया, मैं अभी पहुंच भी नहीं पाया था, नहीं पहुंचने में पाया। सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं मंदिर के आंगन से मंदिर के बाहरी मुख्य द्वार तक अभी पहुंच भी नहीं पाया था। सिंहपौर का अर्थ है मुख्य द्वार, मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच पाया था। सहसा यानी अचानक, यह सुन पड़ा, ये आवाज सुनाई देने लगी। सुन पड़ा, क्या आवाज की? कि लोग कहने लगे, कैसे यह अछूत भीतर आया, कि यह अछूत माने जाने वाला व्यक्ति मंदिर के भीतर कैसे प्रवेश पा चुका है। इस तरह का प्रश्न जो है वो लोग उठाने लगे। और क्या कहने लगे लोग, कि पकड़ो इसको, तुरंत पकड़ लो, देखो भाग न जावे, और ध्यान रखो कि ये कहीं हमारी आंखों में धूल झोंककर कहीं भाग नहीं चला जाए। बना धूर्त, और ये धूर्त यानी चालाक। ये धूर्त जो है कितना चालाक बना हुआ है कि अपनी इस चालाकी से ये मंदिर में भी प्रवेश कर चुका। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं। साफ स्वच्छ यानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरे। परिधान यानी कपड़े या वेशभूषा किए हुए हैं, यानी इसने पहन रखी है। और भले मानुषों के जैसा, भले यानी सज्जन, मानुष यानी व्यक्तियों के जैसा यानी की तरह है। तो देखिए उसके साथ क्या बर्ताव किया गया। सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं मंदिर के आंगन से मंदिर के बाहरी मुख्य द्वार तक मैं पहुंच भी नहीं पाया था। तुरंत ही अचानक मेरे कानों को एक आवाज सुनाई पड़ी कि किस प्रकार से ये अछूत माने जाने वाला व्यक्ति मंदिर के भीतर आ गया है, अर्थात इसका मंदिर में प्रवेश निषेध है। पकड़ो इसे, देखो कहीं भाग न जाए, क्योंकि यह तो किस प्रकार बहुत चालाक बना हुआ है। इसने बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा लगता है मानो कोई भला मनुष्य यानी सज्जन व्यक्ति की तरह लग रहा है, के जैसा लग रहा है।
समझ आई 9th क्लास? दोबारा देखिए कि सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं मंदिर के आंगन से मंदिर के बाहरी मुख्य द्वार तक मैं अभी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक ये आवाज सुनाई पड़ी कि कैसे ये अछूत माने जाने वाला व्यक्ति मंदिर के भीतर आ गया है, अर्थात इस अछूत व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश का मनाही थी। इसे पकड़ लो, देखो, ध्यान रखो कि कहीं ये भाग नहीं जाए, क्योंकि इसने किस प्रकार बहुत चालाकी अपनाई है। धूर्त यानी चालाकी अपनाई है। क्या चालाकी अपनाई है? कि इसने बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा लग रहा है मानो सज्जन मनुष्यों के जैसा दिख रहा है, सज्जन मनुष्यों के समान दिख रहा है। तो लोग जो है मंदिर के अंदर उच्च जाति के, उन्होंने ये सोचा कि ये जो व्यक्ति है सुखिया के पिता अछूत है, लेकिन सुंदर वेशभूषा धारण करके ये हमें धोखा देने के लिए आया है, और इसी भ्रम में ये मंदिर के अंदर तक पहुंच गया है। अब इसे बाहर नहीं जाने दो, इसको पकड़ लो, और पकड़ करके वो उसके प्रति कैसा व्यवहार, अमानवीय पूर्ण बर्ताव करते हैं, उसके विषय में हम अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इन चारे पद्यांशों का अच्छे से अनुवाद समझ आया होगा। जहां कोई दिक्कत हो जरूर एक बारी जब आप ऑफलाइन में आए तो वहां प्रश्न कीजिएगा। अब देखिए 3 4 5 6 7 8 पद्यांश अभी बाकी हैं, तो हम बाकी के जो 4 हैं कल करने की कोशिश करेंगे, और जो 3 फिर भी बच जाएंगे तो मंडे को हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? हाँ खुशी बोलो। मैम भर के मतलब क्या है? हाथों में भरना, हाथों में ले लेना। अंजलि भरना मतलब यानी अंजलि का अर्थ दोनों होता है हाथों- दोनों हाथों की हथेलियों को मिला करके उसको पूर्ण कर लेना। प्रसाद लेते हैं जब अपन ऐसे ही लेते हैं। ठीक है बेटा, तो 9th क्लास, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये चारों पद्यांशों का अनुवाद समझ आया होगा। इस तरह स्टोरी के फॉर्म में ये जो कविता चल रही है वो आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गई है। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, बाकी आगे की कविता का अर्थ कल समझेंगे।